आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में असाधारण सफलता हासिल करते हैं, ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? क्या उनके पास ज़्यादा समय होता है? क्या वो ज़्यादा मेहनत करते हैं? असल में उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज उनका फोकस होता है। इमेजिन कीजिए, एक धूप का शीशा है, मैग्नीफाइंग ग्लास। जब सूरज की रोशनी को एक जगह कॉन्संट्रेट करता है तो वो इतना ताकतवर हो जाता है कि कागज को जला सकता है। उसी तरह जब हम अपनी ऊर्जा और समय को फोकस करते हैं तो हम भी असाधारण चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और यही बात जाक कॉनफील्ड, मार्क विक्टर और लेस हेविट ने अपनी किताब द पावर ऑफ फोकस में समझाई है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ब्लूप्रिंट है जो बताती है कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप रेडी है अपनी ज़िंदगी में वो फोकस लाने के लिए जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकता है? तो चलिए इस किताब की पावरफुल सीख को एक्सप्लोर करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है क्लैरिटी ऑफ विजन, मतलब अपनी मंजिल समझे, अपने गोल्स को डिफाइन करें। सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पर्सनल हैप्पीनेस या करियर ग्रोथ? इसे क्लियरली डिफाइन करें। अपनी ड्रीम्स लाइफ को विजुअलाइज करो। वो लाइफ इमेजिन करो जो आप जीना चाहते हो, जैसे कि काम, रिलेशनशिप्स और लाइफस्टाइल। आप जैसे काम को करना चाहते हो, जैसे रिलेशनशिप में बनना चाहते हो, और अपनी लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करो। आप इमेजिन करो कि आप अपने लाइफ में कैसे बढ़ रहे हो, अपने स्किल्स, अपने काम को कैसे कंप्लीट कर रहे हो। और तीसरा है, अपने वैल्यू के साथ अलाइन रहो। हर डिसीजंस आपके कोर वैल्यू और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करनी चाहिए। आपके जितने भी और जो भी डिसीजंस होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए। उन्हें ऐसे क्रिएट करो। दूसरा चैप्टर है अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। अपने टैलेंट्स आइडेंटिफाई करो। वो टास्क करो जो आपको सूट करते हैं, और जो काम आपको नहीं आते उसे डिलीट करो। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। अपने स्किल के एरिया में एक्सेल करो और वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करो जहाँ आप बेस्ट परफॉर्म करते हो। हैबिट बनाए जो सक्सेस को सपोर्ट करे। रूटीन का पावर यूज़ करो। डेली हैबिट्स जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करे। छोटी छोटी शुरुआत करें। बैड हैबिट को छोटी छोटी पॉजिटिव एक्शंस के साथ रिप्लेस करें। अपनी बुरी आदतों को दूर करो, इग्नोर करो। उससे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हो। फोर्थ इज मास्टर ऑफ गोल सेटिंग, मतलब स्मार्ट गोल सेट करें। स्मार्ट का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलीवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड। और ये सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ में बनानी है। चंक डाउन गोल्स, बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़े जो अचीवेबल लगते हो। वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे गोल्स अचीव करो, और वो यही से शुरू होते हैं। एंड थर्ड इज रिव्यू एंड एडजस्ट। रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट करें और ज़रूरत पड़े तो स्ट्रैटेजी बदले, पर अपने गोल्स को वही रखें। मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी बदलने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप गोल को बदलोगे तो वहाँ पे पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। आपने जिस चीज़ में मास्टर की है उसे अपना फोकस में, अपने गोल में रखिए, और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए बोली, इसलिए गोल को कभी चेंज मत करिए। हमारा पांचवा चैप्टर है डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो। फर्स्ट इज फोकस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करो। अपने वर्क एरिया को ऐसे डिज़ाइन करो जहाँ इंटरप्शन ना हो। सेकंड इज टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करो। हर टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स तैयार करें या सेट करें। मतलब कि आपको एक शेड्यूल बनाना है और आपको हर टाइम को मैनेज करके रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका काम, आपको किस वक्त क्या करना है, पूरा बिखर कर रह जाएगा। हो सकता है वो आप काम को इग्नोर भी कर लो, आपको याद ही ना रहे कि आपको क्या करना है। ऐसे में आप बिखर कर रह सकते हैं। इसलिए अपने काम को एक शेड्यूल में पैक करो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज मेरा ये शेड्यूल है, मुझे ये काम करना है। और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। एंड थर्ड इज डिजिटल डिटॉक्स। नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो।
आपके मोबाइल में जो भी सोशल नेटवर्क है, जो भी सोशल मीडिया है, उनके नोटिफिकेशंस को म्यूट करो। ऐसा करने से आप डिस्ट्रैक्शंस से बचते हो। आपके मोबाइल में अगर इवन मैसेज भी आता है, टेक्स्ट मैसेज, तो उसे भी नोटिफिकेशन के जरिए बंद कीजिए। अगर आपको वो दिखता है तो आप काफ़ी बड़े प्रॉब्लम में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में गए और कह रहे हैं बस एक रील देखता हूँ फिर छोड़ दूंगा। आप एक रील देखते हो, फिर उसे स्क्रॉल अप करते हो, दूसरी भी रील देखते हो। ऐसे ही स्क्रॉल अप करते 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 1 मिनट से कैसे 1 घंटे तक आपका टाइम वेस्ट होता है, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह हमारे सोशल मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। रिलेशनशिप्स के पावर को समझो, पॉजिटिव सर्कल चूज करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो इंस्पायर करे और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। मेंटर्स से सीखे, ऐसे लोगों से गाइडेंस ले जो आपकी डिजायर्ड सक्सेस अचीव कर चुके हो। थर्ड इज मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएं, जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करो जो वैल्यू ऐड करे। अगर आप फेक रिलेशनशिप ऐड करते हो या अपने फेक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलेंगी। वो वहाँ पर खुद के लिए ही देखेंगे और खुद का ही सोचेंगे। ऐसे में आपको वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेंगी और वो आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं। और हमारा 7th चैप्टर है एक्शन लेना जरूरी है। आइडिया से एक्शन तक। आइडिया तभी काम करेंगे जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो। मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ है पर आपने उसको किसी को बताया नहीं या फिर आपने कभी उसे करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं पर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो या उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में वो आइडियाज़ किसी भी काम के नहीं रहेंगी। इसलिए जब भी आइडियाज़ आती है उसे एक बुक पर लिखिए और ये आदत आपको डेली बनानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो आइडिया याद भी रहेंगी और क्या थी वो प्रॉपरली तरीके से समझेंगी भी और आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हो और उसे करने की कोशिश करो। तभी आपकी आइडिया में कुछ ग्रोथ दिखेंगी, आप जो सोच रहे हो उसमें कुछ पॉजिटिविटी दिखेंगी। एंड सेकंड इज प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करो। टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़कर काम शुरू करो। हम क्या करते हैं, हमारे टास्क बड़े बड़े बनाकर रख देते हैं पर उसे एक दम में करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं करना। हमारे टास्क को छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड करो, बाद में उसे अचीव करने की कोशिश करो, उस पर वर्क करो। आप जब छोटे छोटे गोल अचीव करते हैं तो वो एक दिन बहुत बड़े बनते हैं और इसीलिए आपने जो छोटे स्लॉट में टास्क ऐड किए थे वो एक दिन बहुत बड़े बनते हैं और वो स्लॉट बहुत बड़ा बनते जाता है। एंड थर्ड इज रिजिलेंट रहो। चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ते रहो और हर सेटबैक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाओ। कभी कभी हम किसी चीज़ को बहुत नज़दीक से देखते हैं, उसे समझते भी है पर उससे कुछ भी नहीं लर्न कर पाते। अब ऐसे में हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उस पर नहीं सोचेंगे तो ये गलत बात होंगी, क्योंकि वो बात इतनी टीचेबल होती है, इतनी मोरलेबल होती है कि आपकी पूरी लाइफ सुधार सकती है, पर आपने कभी उसके ऊपर सोचा ही नहीं, उसको वक्त ही नहीं दिया। आप जो भी काम या जो भी चीज़ सोचते हो, देखते हो, करते हो, उस पर एटलीस्ट 1 मिनट सोचने का टाइम दो और ये हैबिट अपने दिमाग में क्रिएट करते रहो। हर दिन ऐसा करने से आप ना बहुत सी चीज़ों पर फोकस रहते हो, बहुत सी बातों पर बहुत अच्छे से सोचने लगते हो और इससे आपके दिमाग में जो भी चीज़ें ब्लॉक है वो खुल जाएंगी, आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएंगी और आप उस पर अच्छे से काम कर पाओगे और गहराई से सोच पाओगे। एंड 8 इज नो कहना सीखो। अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रोटेक्ट करो। उन चीज़ों को नो कहना सीखो जो आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं है। मान लीजिए आप किसी काम को करने बैठ गए हो और आपको तुरंत आपका दोस्त फ़ोन करता है या अड़ोसी पड़ोसी वाले लोग आपको बुलाते हैं, बेटा मुझे वहाँ तक ले जाओ, बेटा मेरे लिए ये करो। उसमें आपका फ्यूचर नहीं है। और जो लोग आपको बुलाते हैं या किसी भी काम को करने के लिए कहते हैं, ऐसे वक्त आपको लग रहा कि वो काम जरूरी नहीं है, ना उनके लिए ना मेरे लिए, तो ऐसे में आपको उनको नो कहना सीखना ही होगा। ऐसा करने से उनको थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है पर आपके दिमाग में या आपके लाइफ में जो इसका इफेक्ट होगा वो काफ़ी पावरफुल होगा। गलत चीज़ों पर नो कहना सीख जाओगे। इस दुनिया में 70% लोग हैं जो नो नहीं कह सकते और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं
और आपको यहाँ पर इसलिए नो कहना जरूरी है। सेकंड इज क्लियर बाउंड्रीज सेट करो। अपने टाइम और एनर्जी का ध्यान रखो। आपको फोकस रहना चाहिए कि आपके पास इतना ही टाइम है और हमें यही करना है। जैसे कि आपने पहले ही शेड्यूल बना के रख दिया, मेरे आज के दिन का शेड्यूल ऐसा रहने वाला है, पूरा पैक रहने वाला है और मुझे ये करना है, तो आप इस पर ही काम करोगे और आपको आपके टाइम की लिमिट भी पता रहेंगी और आप कौन सा काम कितने समय में करते हो सोच पाओगे और अपने एनर्जी को सही काम पर ही फोकस करोगे। ऐसे में आपकी एनर्जी भी बचेंगी, आपका टाइम भी बचेगा और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 9th इज पॉजिटिव माइंडसेट एडॉप्ट करो। सोच की पावर को समझो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो और सॉल्यूशंस पर फोकस करो इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। बहुत से लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स आने के बाद प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में सोचते ही नहीं। वो ऐसा सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो इससे निकल भी नहीं सकता। हमारा दिमाग ना इतना पावरफुल है, आप उससे जो मांगोगे वो ही देंगे। अगर आप कहेंगे मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, तो आपका दिमाग उसी तरफ दौड़ेगा जहाँ से आपको सोल्यूशंस मिले। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि यार मैं तो परेशान हूँ, ये परेशानी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, अब तो 2025 भी लगने वाला है या लग गया, फिर भी 2025 में भी मेरे पीछे वही प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा सोचना बंद करो, क्योंकि इसमें आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप और गहराई में और कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखो और पॉजिटिव तरीके से ही काम करना शुरू करो। सेल्फ डाउट को ओवरकम करो। निगेटिव सेल्फ टॉक को एम्पावरिंग अफर्मेशंस के साथ रिप्लेस करो। एंड थर्ड इज कंटिन्यूस ग्रोथ सीख करो। हर दिन नए आइडिया सीखो और अपने स्ट्रेटेजीज रिफाइन करो। चैप्टर नंबर 10 इज हेल्थ और एनर्जी मैनेज करो। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। एनर्जी लेवल बूस्ट करो, हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करो और प्रॉपर रेस्ट लो। एंड थर्ड इज रिचार्ज रेगुलरली। ब्रेक्स लो और अपने आप को रिजिन्यूनेट करो फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, ये बुक पावरफुल रिमाइंडर है कि सक्सेस ज़्यादा काम करने में नहीं बल्कि सही चीज़ों पर फोकस करने में है। अगर आप अपने गोल्स पर कंसिस्टेंटली फोकस रहोगे और डिस्ट्रैक्शंस को हटाओगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर सकते हो। अपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, सही चीज़ों पर कंसंट्रेट करो और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलो। सक्सेस आपके हाथ में है, बस फोकस करो। द पावर ऑफ फोकस हमें यही सिखाता है कि सफलता मेहनत से नहीं, सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने से मिलती है। अगर आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को हटा देंगे और कंसिस्टेंट एक्शन लेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट आपके पहुंच में ही होंगी। तो अब समय है अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करने की और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की। याद रखें, फोकस आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और अपनी ज़िंदगी को नए ऊंचाइयों तक ले जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।